साहब एक कुर्की का पहले आदेश निकला था, उसके बाद उसको निरस्त भी हो गया है, ये कहाँ का मामला है, क्या मामला है, थोड़ी जानकारी दो। कालू जी, ऐसी बात है कि बाड़मेर शहर के शिवनगर मोहल्ले में जो जोगियों की दड़ी है, वहाँ पर पद्म देवी बना पत्नी अर्जुन राम का एक प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर पद्म देवी अपने परिवार और अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहवास कर रही थी। उस परिसर के बाबत नर्मदा देवी द्वारा एक निजी परिवार उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया था और उस प्रकरण में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा एक पक्षीय रूप से अंतरिम कुर्की आदेश जारी करते हुए दिनांक 31/12/2025 को पद्म देवी के रहवासी परिसर को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी के द्वारा पुलिस जाब्ता लेकर दिनांक 15 जनवरी 2026 को इनके रहवासी परिसर में बच्चों को और पद्म देवी को बाहर निकालकर जिस पहने हुए कपड़ों में बाहर निकालकर और परिसर को कुर्क कर दिया था। वो आदेश जो था, उस आदेश से शुद्ध होकर पद्म देवी के द्वारा एक निगरानी याचिका मेरे जरिए श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बाड़मेर के न्यायालय में पेश की गई थी। उस निगरानी में पद्म देवी बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बाड़मेर के द्वारा दिनांक 20/4/2026 को पद्म देवी की निगरानी को स्वीकार करते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर के द्वारा दिए गए कुर्की आदेश दिनांक 31/12/2026 को निरस्त कर दिया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड कर दिया। ऐसी स्थिति में कुर्की आदेश जो उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया था, उसे आज के दिन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। वो आदेश प्रभावी नहीं रहा है। तो अभी पद्मा देवी क्यों घूम रही है, क्या ऐसे न्याय नहीं मिला अभी तक? सर, न्याय यानी कि न्यायालय ने तो न्याय कर दिया है, लेकिन पद्म देवी ने जो निगरानी की थी उसमें थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जो कि इस कुर्की प्रक्रिया में रिसीवर के तौर पे थे, उनको भी इस आदेश की पूर्ण जानकारी है और उनका ये दायित्व था कि जैसे ही न्यायालय ने आदेश दिया और कुर्की आदेश को खारिज कर दिया तो उस परिसर का कब्जा कुर्की हटाकर पद्म देवी को सुपुर्द करे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुलिस के पास पद्म देवी गई और इन्होंने कहा सर मेरा ऑर्डर खारिज हो गया कुर्की का, आप मेरा परिसर दिलाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा ऑर्डर नहीं आया है और हम कुछ नहीं कर सकते। तब पद्म देवी श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक से मिली, उन्हें भी निवेदन किया कि सर कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश की पालना करवाई जाए और मेरा परिसर मुझे दिलाया जाए, लेकिन इन्हें वो परिसर नहीं दिया गया है। देखिए कालू जी, वास्तविक स्थिति ये है कि पद्म देवी को परिसर जो रहवासी परिसर था उसे दिनांक 15 जनवरी 2026 को जब पुलिस ने जब्त किया था, तब जो इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी किताबें, बच्चों के कपड़े, पद्मा देवी के भी जो रहने पहनने और सारे कपड़े उन्होंने परिसर के अंदर रखते हुए परिसर के ताला लगाया था। तो 15 जनवरी से लेकर पद्म देवी और उसके 4 छोटे बच्चे मजबूरन अपने घर के आगे जो गली है, उस गली के अंदर टेंट लगाकर रहवास कर रहे थे। और जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने इससे भी सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने जो इसके व्यापार का जो किराने का ये व्यापार करते थे, अपने घर के आगे कैबिन लगाकर उस कैबिन को भी अपना प्रभाव बना के नगर पालिका के द्वारा हटा दिया। और आज मजबूरन इसके बच्चे और ये खुले में रह रही है, तो ये न्याय की मांग करने के लिए घूम रही है 4 दिन से कि मेरे को भी आके इन्होंने कहा कि सर अब आपने ऑर्डर तो करवा दिया, लेकिन हमारा परिसर दिलवाइए। चूँकि देखिए, मैं तो एक अधिवक्ता हूँ और मेरा दायित्व रहता है कि कोई भी पार्टी जो मेरे पास आती है उसे न्यायालय से जीत दिलवाए। तो इसी क्रम में मैंने पद्मा देवी की जो निगरानी थी उसकी पैरवी करके कोर्ट से इनके पक्ष में निगरानी का फैसला करवाते हुए कुर्की आदेश को निरस्त तो करवा दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है और वो इसे अपना परिसर का कब्जा है वो कुर्की हटा के नहीं दे रही है। अब आज ये वापस आए थे तो मजबूरन आज इन्होंने श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर के नाम से एक ज्ञापन लिखा है और एक ज्ञापन नए सिरे से वापस पुनः एसपी साहब को के नाम से तैयार किया है और उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम से भी एक ज्ञापन तैयार किया है। उन तीनों ज्ञापनों में इनके द्वारा ये निवेदन किया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जाए और हमारे जो परिसर कुर्क है उसे कुर्की मुक्त करके मुझे दिया जाए, ताकि मैं परिसर खोल के मेरे बच्चों की किताबें और उसके कपड़े पहनाकर उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल भेज सकूं। लेकिन 4 दिन हो गए हैं आदेश होने के बाद में भी आज भी इसके बच्चे शिक्षा से वंचित है, क्योंकि उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है स्कूल के और इनके पास किताबें नहीं है। किताब और कपड़े और रहवास ये किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार है। इस अधिकार के बिना जीवन जीना और इस अधिकार पे किसी तरह का
प्रतिबंध लगवाना और न्यायालय आदेश की पारित होने के बाद में भी न्यायालय आदेश की पालना न कर परिसर को आज भी कुर्क रखना, ये एक अवैध और अविधिक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रियाओं की रोकथाम के लिए मजबूरन पद्म देवी द्वारा आज जो इन उच्च अधिकारियों को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें इन्होंने मांग की है कि या तो मेरे बच्चों को और शिक्षा के लिए छोड़ा जावे, उन्हें शिक्षा के लिए जो कुर्की आदि हटाकर कपड़े और किताबें दिलाई जावे, अन्यथा अगर हमें उस परिसर के न्यायालय आदेश की पालना नहीं होती है और हमें मजबूरन जो घर के बाहर ही रहना पड़ता है तो फिर मेरे द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कल से धरना लगाने के लिए मेरे परिवार और बच्चों के साथ और समाज के लोगों के साथ कलेक्टर परिसर के आगे धरना लगाने की अनुमति दी जाए अथवा न्यायालय आदेश की पालना की जाए। ये याचिका इन्होंने तैयार की है और ये याचिका पद्म देवी जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय व उपखंड मजिस्ट्रेट महोदय बाड़मेर को देने जा रही है। ठीक है।